अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th थ्योरम 10.1 थ्योरम है। यहाँ पर तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका थ्योरम 6 है। ये एक्सरसाइज 10.1 का थ्योरम है। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि एक सर्कल है, एक सर्कल की बात हो रही तो एक सर्कल बना दो। इफ अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल का क्या है? एक पॉइंट है, इसमें एक क्या है? रेडियल सेगमेंट, एक हमारे पास है रेडियस। अब क्या कहते हैं कि रेडियस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। वो जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या है? हमारे पास एक टेंजेंट है। टेंजेंट किस कौन से लाइन को कहते हैं? ऐसे लाइन, टेंजेंट ऐसे लाइन को कहते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करे? टच कर दें। तो गिवन में यही लिखा है कि ओ जो है वो क्या है? इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल है विद ओ सी, जो ये देखें ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का। ओ सी जो है वो हमारे पास क्या है? रेडियल सेगमेंट है, मीन रेडियस है। और ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ये हमें गिवन था। प्रूफ हमने क्या करना है कि ये क्या है? टेंजेंट है सर्कल एट द पॉइंट। प्रूव हमने ये करना है कि ये जो ए बी लाइन है वो क्या है? टेंजेंट है ऑफ द सर्कल, मीन ये जो ए बी लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हैं। कंस्ट्रक्शंस क्या करनी है कि हमने एक पॉइंट लेना है यहाँ से सी को छोड़ के, इसके अलावा एक और पॉइंट लेना है जो कि यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी आप ले सकते हैं। हमने एक पॉइंट लिया P और P को क्या किया? O से ज्वाइन कर दिया। देखो, टेक एनी पॉइंट P अदर देन C ऑन अदर AB ज्वाइन O विद P। अब हम आते हैं स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है OPC। OPC अभी हमें गिवन है कि ये जो C एंगल है ये क्या है? 90 डिग्री है। बच्चों याद रखो कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो उसमें अगर एक एंगल 90 का हो तो बाकी जो दो एंगल है वो 90 से कम होंगे। जो 90 से कम हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर ये एक एंगल 90 है तो ये बाकी दो एंगल क्या होंगे? 90 से कम होंगे, क्योंकि टोटल जो एंगल होते हैं 180 के इक्वल होते हैं। तो ये 90 तो बाकी दो लाजमी बात है वो 90 से क्या होते हैं? कम। तो ट्राइंगल OPC में ये जो OCP या PCOC को दरमियान में आना चाहिए। ये क्या है? 90 है, ये हमें गिवन है। तो लाजमी बात है कि ये जो एंगल है OPC या CPO ये 90 से क्या होगा? कम होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि जो 90 से कम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर एक 90 हो तो दूसरा एंगल, बाकी दो एंगल लाजमी बात है वो 90 से कम होंगे। अब याद रखो कि जितनी बड़ी एंगल होती है तो उसका जो पॉजिटिव साइड होता है वो क्या होता है? बड़ा। और अगर ये एंगल छोटा है तो इसका अपोजिटिव साइड क्या होगा? छोटा। अब ये एंगल बड़ा है तो इसका पॉजिटिव साइड क्या होगा? बड़ा। और ये एंगल छोटा है तो इसका पॉजिटिव साइड क्या होगा? छोटा। छोटा या छोटी, खैर। अब ये एंगल क्या है? बड़ी है, तो अपोजिटिव साइड क्या होगी? बड़ी होगी। ये देखिए, जो एंगल OP जो है वो बड़ी है OC से। OP जो साइड है, ये जो OP साइड है ये क्या होगी? बड़ी होगी। कौन सी साइड से? OC साइड से, क्योंकि ये एंगल जो है ये 90 है और ये एंगल 90 से कम है, तो इसका पॉजिटिव साइड जो है वो बड़ी होगी OP। इस एंगल के अपोजिटिव साइड से OC से, तो OP क्या है? बड़ी है OC से। तो अगर OP OC से बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये जो हमने पॉइंट लिया ये सर्कल से क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो ये देखो, अपोजिटिव साइड ऑफ अ ग्रेटर एंगल इज आल्सो ग्रेटर एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ स्मॉल एंगल इज आल्सो स्मॉल, जो मैंने वर्ड्स में बताया। वेयर पॉइंट B इज आउटसाइड द सर्कल AB टच ओनली एट पॉइंट C, सो AB इज अ टेंजेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये थ्योरम समझ आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसी तरह ये थ्योरम अगर आप लोग बुक से करेंगे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और ये मैंने काफ़ी इजी वर्ड्स में और बहुत आसान थ्योरम यहाँ पे नोट्स में लिखा है। थैंक यू सो मच।